Hello and welcome to Numbus IS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हम 3 टॉपिक्स करेंगे. तो पहला वाला है, दिस इज द एक्सप्लेनर सेक्शन. सो यूएस कट्स अ डील विद द यूरोपियन यूनियन विज़ एलएनजी. ठीक है, तो दिस इज विद रेफरेंस टू द सैंक्शंस ऑन रशिया ऑयल के ऊपर जो लगा रखा है, इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज टॉकिंग एंड लिसनिंग. कौन? चाइना. तो चाइना के बारे में है. चाइना के जो अभी फॉरेन मिनिस्टर आए थे वैंग यी टू अ कंट्री. ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है हमारे पास, एडिटोरियल, कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप कैसी चल रही है, क्या क्या इश्यूज है, ऑल दोज थिंग्स. दिस वन इज अ बिट इंटरेस्टिंग. यू बेसिकली गेट फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ इकॉनमी इन आवर कंट्री. ठीक है, तो उसके आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं यहाँ पे. और इसी को मैं थोड़ा सा और बताता हूँ. एक और एक ओपिनियन था हमारे पास, दैट वाज ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट. सो आई हैव चोज, दैट वाज द एनालिटिकल वन. आई हैव चोज टू कवर दिस वन फॉर द टाइम बीइंग. कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड्स वगैरह पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट की थीम तो एवर एंडिंग है, राइट? सो इट विल ऑलवेज बी देयर. सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम फोकसिंग ऑन दिस. ओके, सो 3 खिलाड़ी है. यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, तो यूरोपियन यूनियन से लिख देते हैं उसको. एंड यूरोपियन यूनियन को कहाँ से ऑयल मिल रहा था? रशिया से. या तो वो रशिया, इस लाइन को आप नॉर्थ स्ट्रीम समझ लीजिए, या फिर ऐसे आ रहा था ऑयल यूक्रेन के थ्रू, राइट? ऑयल, नेचुरल गैस, वॉट एवर, एनर्जी वॉज कमिंग फ्रॉम हेयर. नाउ बिकॉज ऑफ द वॉर, ये जो वॉर हुआ है यहाँ पे, ये वॉर हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो वेस्ट बोल रहा है सैंक्शन लगाओ. ये रशिया के वॉर तो करना नहीं चाहते, कोई नहीं फुल फ्लेजेड पावरफुल कंट्री के साथ, दे डोंट वांट टू फाइट. तो वो कह रहे हैं कि देखो आप सैंक्शन पे दे आर फेवरिंग कि इकोनॉमिक कॉस्ट लगाते हैं इनके ऊपर, कि इनको आइसोलेट करते हैं, इनसे हम ट्रेड नहीं करेंगे. आप वॉर कर रहे हो, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, और हम किसी को भी आपसे ट्रेड करने नहीं देंगे. यूएस का सैंक्शन यही होता है ना, कि कोई भी आपसे ट्रेड करेगा हम आप पे और सैंक्शन लगा देंगे. तो सैंक्शन, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द सैंक्शन इज एनर्जी. एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी कंट्री को काम करना है, एनर्जी सिक्योरिटी है. इवन हमारी कंट्री में एनर्जी सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी. तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर से ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस हैव बीन वेरी वेरी हाई. बिफोर द वॉर ऑल्सो काफ़ी स्टीप हो रही थी. इसीलिए यूरोपियन यूनियन, यूरोप वॉज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम 2. ठीक है, वो चालू ही नहीं हुई इसकी वजह से. इनफैक्ट रशिया का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे दैट अबाउट 40% ऑफ द गैस दैट इज कमिंग, नेचुरल गैस फ्यूल, इट इज फ्रॉम रशिया, 40%. एंड सम कंट्रीज जैसे कि जर्मनी वगैरह है 80% एंड मोर. तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है यहाँ पे. तो अगर इस पे सैंक्शन लगा देता यूएस, कि बोलता कि भाई ऑयल पे भी नहीं कर सकते आप, सो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर इकॉनमीज. कल को वोट लेने जाएंगे, बोलेंगे इन्फ्लेशन आपने इतनी खराब कर रखी है हमारी कंट्री के अंदर, आपको वोट नहीं देंगे. तो व्हाट यूएस इज डूइंग इज कि ऑयल पे रशिया की डिपेंडेंस, मतलब रशिया पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए यूएस कह रहा है आप हमसे लो ना, हम आपको देते हैं प्रेफरेबल रेट्स पे. अब नेचुरल गैस देते हैं, वो पाइपलाइंस होती है उसके लिए, तो पाइपलाइन तो नहीं दे सकते आपको. पेट्रोल, एलपीजी कैसे मिलते हैं, जो गैस मिलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोल को लिक्विफाई करके आपको देते हैं. तो वैसे ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम दे देंगे आपको. पाइप लगानी तो मुश्किल है, रशिया यूरोप तो फिर पास है. तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है. तो ये है. सो मे बी द नेक्स्ट स्टेप, दिस आर्टिकल डजंट टॉक अबाउट इट, मे बी द नेक्स्ट स्टेप इज अ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ अ सैंक्शन ऑन ऑयल कमिंग फ्रॉम रशिया. ठीक है, तो उस पर हो सकता है अब हमको वो अफेक्ट कर सकता है. हम सोच रहे हैं कि प्रेफरेबल रेट्स पे हम रशिया से ऑयल खरीद ले. उस पर आज न्यूज़ में वैसे ही आर्टिकल आ रखा है, फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं रशिया के यहाँ पे हमारी कंट्री में. ओके, तो यहाँ पे एलएनजी से हो रहा है. नाउ द इश्यूज इज इमीडिएट फ्यूचर में, एकदम इमीडिएट तो सोचे नहीं, तो एकदम इमीडिएट फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है इसका. ठीक है, बहुत सारा फ्यूल आ रहा है यहाँ पे, रशिया से डिपेंडेंस है. इमीडिएट एकदम नहीं हो सकता, पर कुछ हद तक इसको रशिया पे डिपेंडेंस कम करने पे हेल्प करेगा. इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड.
सेकेंड थिंग इज दैट लिक्विफाइड नेचुरल गैस नेचुरली लिक्विफाइड लग गया वहां पे, इट विल बी मोर एक्सपेंसिव. ठीक है, इट विल बी मोर एक्सपेंसिव लॉजिस्टिकली ऑल्सो. अक्रॉस द अटलांटिक आ रहा है, महंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा. अब इन सब को लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, स्टोरेज के लिए, कार्गो के लिए, ऑल दोस थिंग्स. सो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क बट अ डूएबल टास्क, राइट. सो दिस इज द बेसिक आर्टिकल ओवर हियर. बाकी एक चीज़ और है यहाँ पे, ये है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस बट रिलेटेड टू EU यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि जो गैस से जो हम एनर्जी निकालते हैं गैस बर्न करके, आप सबको पता है कि गैस बर्न होगा तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये ग्रीन गैस है, ये ग्रीन एनर्जी है. सो इट सीम्स लाइक दे हैव डाइल्यूटेड देयर क्लाइमेट चेंज गोल्स. टॉकिंग एंड लिसनिंग. तो वैंग यी आए हमारी कंट्री में, चाइना के कौन है, फॉरेन मिनिस्टर. सो ही कम्स टू अ कंट्री एंड he meets our counterpart इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर. तो कहते हैं देखो भाई, अब हमारे टेंशन्स है, टेंशन्स तो चलती रहती है, बॉर्डर टेंशन्स, पर हमें ये जो बॉर्डर वाला चीज़ है वो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है एंड एज कंपेयर टू हमारे बायलैटरल रिलेशंस में बहुत सारी चीज़ है. सो चाइनीज साइड रिपीटेड दैट इंडिया मस्ट पुट द डिफरेंसेस असाइड ऑन द बॉर्डर इशू एंड पुट इट इन द प्रॉपर प्लेस इन बायलैटरल रिलेशंस. कि हम तो बायलैटरली स्पीकिंग हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम कल्चरली बात कर ले, हम ट्रेड में बात कर ले, मल्टीलैटरल फोरम्स में बात कर ले, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, काम करते हैं. तो बॉर्डर का तो चलता रहता है हमारा, हम पर हमेशा ऐसे बात करते हैं. कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब तक ये बॉर्डर का इशू है, 1 लाख सोल्जर दोनों चाइना और पाकिस्तान के, चाइना और इंडिया के बैठे हुए हैं, थिंग्स कैन नॉट बी नॉर्मल. People have died in the process. Galwan martyred actually. Right? So this is not acceptable. ये नहीं हो सकता. तो फिर वैंग यी हमारी कंट्री में आई क्यों, और उन्होंने कुछ नई बात तो बोली नहीं यहाँ पे. एंड ये जो ट्रेड, ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, ये भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. ना इन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास करी, वही बात करके वापस चले गए. तो कह रहे हैं कि वैंग यी तो इस रीजन के अंदर ऑलरेडी थे, साउथ एशियन रीजन में. उनको अफगानिस्तान में तालिबान से मिलना था, उनको पाकिस्तान से मिलना था. पाकिस्तान का वैसे ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है अभी, इमरान खान पे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है वहाँ पे. तो वैंग यी हैड कम टू अटेंड अ सेशन ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हेडक्वार्टर्ड इन, ये सऊदी अरेबिया के अंदर है बेसिकली. ठीक है, तो इस्लामिक, अब चाइना इस्लामिक कंट्री का मेंबर तो है नहीं OIC का, बट ही वॉज इन्वाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट. ओके, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. OIC विल स्पीक अगेंस्ट द कश्मीरी इशू बट इज साइलेंट ऑन द उइगर इशू, राइट. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वी सी विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड. वी कैन कॉल दिस एज इंटरनेशनल हिपोक्रेसी. ओके, सो ये है, अफगानिस्तान है. फिर कहते हैं हमको नेपाल भी जाना था. तो फिर ये तो ठीक है, पर इतना सिंपल नहीं हो सकता कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में ऐसे ही आ गया, बस मन किया लैंड कर गए और आ गए. इतना सिंपल नहीं हो सकता. सो मे बी बायलैटरल टॉक्स जो है बॉर्डर के लिए, वो भी शायद इतना बड़ा इनका इशू नहीं था. मे बी वन थिंग कुड बी दैट दे आर लुकिंग एट ब्रिक्स का समिट होने वाला है चाइना के अंदर. इट वांट्स इंडिया टू अटेंड इट. अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है. वन ऑफ द मेंबर नाराज बैठा है, चाइना ने बुलाया और आए नहीं. लाइकवाइज इंडिया का मीटिंग होगी, इंडिया विल बी होस्टिंग द SCO समिट एंड द G20 समिट्स दिस ईयर. ये अब इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए. अदर थिंग इज दैट मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कुड बी कि जो ये यूक्रेन वॉर हुआ है, जो रशिया के एक्शंस है, दिस हैज प्रोवाइडेड सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट टू बोथ कंट्रीज. तो मे बी दे वांटेड टू एक्सचेंज कि दोनों कंट्रीज के व्यू पॉइंट्स क्या है एंड हाउ आर दे गोइंग टू अप्रोच दिस इशू, राइट. और रशिया से जो ट्रेड होगा, रशिया से जैसे इंडिया ट्रेड करता है, वो कैसे ट्रेड करेगा आगे चल के. ये रशिया चाइना ट्रेड कर रहा है, क्या वो चाइना की करेंसी में हो सकता है. सो मे बी दे आर लुकिंग एट दोज थिंग्स ओवर हियर, राइट. उसके कंटेक्स्ट में दे मस्ट हैव कम, दिस मस्ट बी अ शॉर्ट विजिट इन दैट कंटेक्स्ट. बड़ा आर्टिकल है, एक्सप्लेनेशन इसकी छोटी होगी बिकॉज आई डोंट हैव मच हियर. इट्स जस्ट दैट फैक्ट्स 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 उसके ऊपर है यहाँ पे.
तो दिस इज इंटरेस्टिंग, कह रहे हैं पॉवर्टी रोज बट इनकम इनइक्वालिटी फेल। किसमें? कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। ठीक है, तो पैंडमिक हुआ, सबको पता है सिचुएशन वाज वेरी वेरी बैड। कह रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी हुई थी, इस पे क्वेश्चन आ गया था यूपीएससी में। तो पॉवर्टी तो बड़ी ही बड़ी है, नो डाउट अबाउट दिस। ये कह रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी फेल, मतलब अमीर और गरीब में जो फर्क था इनकम वाइज वो कम हो गया। ऐसे कैसे हो गया? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि कोई कैलामिटी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे अमीर जो पैसा कमा रहे हैं और गरीब, तो गरीब क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनकी रिसोर्स बेस कम है, तो उनका नुकसान ज़्यादा होता है, डिस्प्रपोर्शनेटली मोर होता है एज कम्पेयर टू द वेल ऑफ। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि जो गरीब थे, जो ऑलरेडी पॉवर्टी उसमें थे एंड लेसर इनकम, उन पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो गरीब हुए ही हुए, ऐसी बात नहीं कि गरीब नहीं हुए। इनफैक्ट पॉवर्टी हैज इंक्रीज्ड। तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट दे रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की, जो कहता है कि जो लोग $1.9 से कम पैसे कमाते हैं दिन में, उनको वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिनता है। तो वो 7.6% से 11.7% पे चला गया। तो पॉवर्टी तो गिरी है, इनकम लोअर उसका तो गिरा ही गिरा है। बट कह रहा है कि ये तो गिरा, मान लो ऐसे था, ऐसे तो हुआ, पर ये और नीचे गिरा है। कौन? द अपर रिच जो है, उन पे ज़्यादा इफेक्ट इन पे पड़ा है, राइट? सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज बेसिकली सेइंग। सो दैट इज व्हाई द इनकम इनइक्वालिटी हैज कम डाउन। पर कह रहे हैं कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो जो रिच पे जो इम्पैक्ट हुआ था वो वापस आ जाएगा, फिर इनकम इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम जैसे पहले प्री पैंडेमिक लेवल पे था। तो ये सिचुएशन तो ठीक नहीं है। आप जब चाहते हो कि इनकम इनइक्वालिटी एड्रेस करनी है, आप चाहते हो कि जो पुअरर सेक्शंस है उनका इनकम बढ़े, आप वैसे चाहते हो, ये नहीं चाहते कि अमीरों का पैसा कम हो जाए, राइट? दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ओवर हियर, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज बेसिकली सेइंग। तो इसको सर्वे करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ों को फोकस किया: गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, गवर्नमेंट से जो पैसे दिए जा रहे हैं; अदर इज बिजनेस प्रॉफिट्स, बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं; एंड देन लेबर इनकम। लेबर इनकम में वेजेस भी आ जाती है, सैलरीज भी आ जाती है, या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, राइट? तो यहाँ पे एनालिसिस तो मैंने आपको दे दिया है, तो अब यहाँ से आप थोड़े से फैक्ट्स ले लीजिए। तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र के ऊपर हमारे पास कुछ फैक्ट्स मिलते हैं कि आप ये नोट कर सकते हैं कि हाउस होल्ड्स को जो मिल रहा था, जैसे रूरल में, अर्बन में है, दैट इज़ अराउंड ₹400 पर मंथ, एंड रूरल को ₹500 पर मंथ मिलता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये है। तो कह रहे हैं कि जो पैसे दिए हैं गवर्नमेंट ने, स्पेशली वो गरीबों में ज़्यादा जाएंगे पैसे, इनकम ट्रांसफ़र होगा, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होगा। बट इनकम इनइक्वालिटी जो कम हुई है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिच हैव बीन डिस्प्रपोर्शनेटली मोर अफेक्टेड। उनके जो इनकम लॉस हुआ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो प्रॉफिट पे भी जो इम्पैक्ट हुआ है, जो बिजनेस ऑपरेशंस, उनका इफेक्ट ऑब्वियसली एज परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे बात यहाँ पे दे रहा है हमारा। एंड जब हम लेबर इनकम की भी बात करते हैं, तो लेबर इनकम में जो अमीर है, जिनके स्किल सेट्स, यू नो, द मोर स्किल्ड, दे गेट मोर पे फॉर दैट थिंग, उन सब की डिमांड कम हो गई। पर जो बेसिक जो काम करते हैं उनकी डिमांड, उनकी भी कम हुई, पर उतनी नहीं हुई जिनका इनका कम हुआ। ऑब्वियसली you will like to, any company would like to cut cost, any household would like to cut cost in such exceptional circumstances, right? So this is it actually, and ये है। so यहाँ पे लिखा हुआ है कि the reduction in inequality would be a, अच्छी बात है inequality हुई है, but the problem is that it is because of दोनों का इनकम यहाँ पे कम हुआ है, इनकम किसी का बढ़ा नहीं है, that is the problem. Right then, so this essentially concludes our analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.